Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a second year nursing student at AIMS Rishikesh. So this video is kind of special for me because this is a kind of story time, yeah, basically how it कैसे हुआ मतलब बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की थी एंड मैं कॉलेज में आके कैसे एकदम एक्सट्रोवर्ट बन गई। एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस कि पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड ये सब चीज़ें कैसे हुई। मैं तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ लड़की थी जो सिर्फ पढ़ाई 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 एंड आई एम काइंड ऑफ नर्ड टाइप ऑफ लड़की जो कि सिर्फ पढ़ाई एंड कुछ भी और अलग चीज़ नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 पे फोकस करेंगे एंड और कुछ नहीं करना। तो हुआ क्या कि मैं फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लिया बिकॉज़ मैं ऐसा सोच के तो ऐसे इतना नहीं आई थी, अगर देखा जाए तो इतना सोच के नहीं आई थी एंड कुछ भी मुझे इतना पता नहीं था जब मैं यहाँ पे आई थी। बट धीरे-धीरे करके चीज़ें होती गई एंड मैं करती गई एंड गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन हो गई। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि हुआ क्या था, जब मैं क्लास 9th में थी तो बचपन में तो ठीक है, बचपन में तो मैं पढ़ाई में ही ज़्यादा फ़ोकस था, 9th-10th में भी ज़्यादा पढ़ाई में फ़ोकस था, 11th-12th में भी ज़्यादातर पढ़ाई में ही फ़ोकस था, ड्रॉप ईयर में भी वही था। तो ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने एक बार डांस करा था क्लास 12th की फेयरवेल में एंड वो भी मैंने काफ़ी डर-डर के, मेरे ऐसे हाथ-पैर काँप रहे थे स्टेज पे। इवन अभी भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, मेरे को स्टेज फ़ियर है। अभी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मेरे को शिवरिंग होती ही होती है एंड मैं अकेले जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ स्टेज पे। आई स्वेयर मतलब मुझे, मैं जब ये बात अपने फ्रेंड से बोलती हूँ, वो कहते हैं तुझे डर लगता है स्टेज पे जाने से? सच में? बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी मैं अपना स्टेज फ़ियर कम कर रही हूँ धीरे-धीरे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हूँ स्टेज वाला। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बार-बार स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, हमें जो जिस चीज़ से डर लगता है हम वो चीज़ करें। जब तक हम वो चीज़ नहीं करते हैं तब तक हमें हमारा डर कम नहीं होता। तो व्हेन आई वाज़ इन क्लास 12th मैंने फेयरवेल में डांस करा था और जब वो स्टेज छोटा-सा था, मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो ऐसा जितना बड़ा स्टेज था नहीं। छोटा ही था एंड मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करूँगी, मैंने वहाँ पे डांस करा था बट मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना मैं कर सकती हूँ। मेरे को स्टेज पे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने चश्मा उतार के हमेशा स्टेज पे जाता कि मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, मुझे शक्लें नहीं दिखेंगी तो मुझे डर भी नहीं लगेगा, मुझसे नर्वस नहीं होगा। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने करा एंड फिर मैंने सोचा नहीं था सच कि इतना मुझे मुझे करना है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर जब मैं कॉलेज आई तो फर्स्टली जब मैं कॉलेज आई तो यहाँ पे जैसे ही मैं आई 8 अगस्त के अराउंड 15 अगस्त को डांस करना था। 15 अगस्त को वहाँ पे मतलब करना था पार्टिसिपेट। तो वहाँ पे ऑडिशंस थे। तो मैं ऑडिशंस के लिए भी मैंने एक चूज़ करी, मतलब अपने साथ फ्रेंड चूज़ करी कि तू मेरे साथ कर ले, मेरे को अकेले करने में बहुत डर लगता है। तू मेरे साथ आ जा। बहुत डर लगता है अभी भी मुझे एंड फिर मैं उसके साथ गई, मैंने करा पार्टिसिपेट वहाँ पे। डांस हो नहीं पाया उसकी बात अलग है, बट मैंने पहला हिम्मत दिखाया कि चलो स्टेज फ़ियर थोड़ा कम करते हैं। फिर मैंने ऐसे ही करते-करते मतलब जो भी प्रोग्राम्स आते थे, मैं आगे से आगे बढ़ के पहले मेरे दिमाग में आता नहीं करना है, मुझे डर लगता है। फिर मेरे दिमाग में नहीं करना है, नहीं करूँगी तो फिर स्टेज फ़ियर कब रहेगा, ज़िंदगी भर रह जाएगा। और मुझे अभी एक और फ़ियर है बोलने का स्टेज पे, वो भी मेरे को ओवरकम करना है। तो मैं फ्रेशर्स हुई थी जब मैंने बोला था वहाँ पे, तो मैं अंदर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक शिवर कर रही थी, लिटरली शिवर कर रही थी। इवन अभी रिसेंटली 26 जैन नहीं सॉरी 15 अगस्त ये वाला जो था जिसमें मैंने ये पहाड़ी डांस करा था, उसमें मैं जब स्टेज पे गई, जब मैं एक दिन पहले रिहर्सल्स हो रहे थे वही ऑडिशन में, तो मैं स्टेज पे गई, वहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, मतलब जजेस नहीं, हमारे टीचर्स वगैरह सारे बैठे हुए थे, प्रोफेसर्स। वो देख रहे थे कि मतलब प्रोग्राम सही से हो रहा है कि नहीं, एक दिन पहले रिहर्सल्स होते। वहाँ पे मैं भूल गई, ब्लैंक आउट, पूरा ब्लैंक आउट। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कोई स्टेप्स याद नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा यार मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मैंने सोच लिया था मेरा स्टेज फियर कम हो गया है इतने परफॉर्मेंसेस के बाद। लेकिन वहाँ पे मेरा स्टेज फियर गया नहीं था और अभी भी इवन नहीं गया, अभी मुझे डर लगता है बहुत अकेले। बट यही चीज़ें होती हैं जो चीज़ से हमें डर लगता है, जिस चीज़ से हमारा मतलब सच में हमारा डर उठ जाता है, हमारा डर निकलने लगता है हमसे, वो धीरे-धीरे करके कम हो जाता है जब हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं। एंड आई वाज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल कि जो क्लास में सबसे पीछे बैठ रही है, बैक बेंचर है, एज़ वेल एज़ क्लास में सबसे पीछे भी बैठी हुई है, एज़ वेल एज़ वो बात भी नहीं कर रही है सच किसी से, बहुत ज़्यादा सोशल भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा
बोल भी नहीं पा रही, बोलती भी नहीं थी, मैं तो बहुत कम बोलती थी। एंड अभी आके मैंने ये चीज़ें, जब मैं कॉलेज आई हूँ, मैंने खुद को एक्सप्लोर करा है कि नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसी, मैं तो हूँ ही बोलने वाली, मैं क्यों नहीं बोलती थी। मेबी मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे जज करेंगे, मेबी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बोलेंगे ये तो बहुत बोलती थी, अब तो ये बोल ही नहीं रही। मेबी ऐसी चीज़ें होंगी और अभी भी मुझे ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मेरे अंदर है जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ। एंड बस ये चीज़ है कि किसी भी तरह से ये टाइप के डर कम करने चाहिए अपनी लाइफ में, कि अगर स्टेज फियर है बहुत ज़्यादा, या अगर बोलने से बहुत डर लगता है, इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो वो चीज़ें बोलनी चाहिए, ओवरकम करना चाहिए अपने डर को। बस मैं ये फ़ील करती हूँ, क्योंकि अगर हम अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं न कहीं अंदर रह ही जाता है। किसी भी तरह से फिर वो खत्म नहीं होगा। एक एज के बाद वो चीज़ खत्म नहीं होती। अभी जो 20s वाली एज ग्रुप होती है, 20 से 30 वाली, इट इज़ फुल ऑफ एक्सप्लोरेशन। जितना हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना हम बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज़ आफ्टर 30s हम कुछ ऐसा उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। जैसे हम बोलते हैं बच्चे की ग्रोथ एक एज तक होती है, वैसे एक्सप्लोर करना एंड इम्प्रूव करने की भी एज एक एज होती है। अगर हमने शुरू की एज में चेंज कर लिया अपने आप को, शुरू की एज में एक्सप्लोर करके हमने खुद को चेंज कर लिया, तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आगे जाके। तो यही चीज़ें सोच के मैंने थोड़ा-थोड़ा हिम्मत दिखाना शुरू करा था वहाँ पे। एंड एज़ सच मेरे हमेशा ही एक अंदर अंडर कॉन्फिडेंट नेचर रहता है कि थोड़ा है कि वो जीत गया या वो जीत जाएगी, या वो मेरे से बेटर है, मे बी कंपेयर करने वाली चीज़ है थोड़ी-सी। तो उस चीज़ को भी ओवरकम करना चाहिए, कि जैसे अगर इफ पढ़ाई के लिए तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई में तो एक कॉम्पिटिशन वाला आ ही जाता है, अगर हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन किसी और चीज़ में अगर ऐसे कंपैरिज़न वाली चीज़ आती है कि वो तो मेरे से बेटर कर रही है, या उससे तो ज़्यादा मिल रही चीज़ें मुझे नहीं मिल रही, तो उस चीज़ को भी ओवरकम करना ज़रूरी होता है थोड़ा, क्योंकि वो चीज़ हम पे असर डालती है, हम में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। जितना हमें मिला है उसमें खुश रहना ज़्यादा बेटर होता है, एंड अपना इम्प्रूवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। So I am day by day improving, glowing, growing, everything. And that's it for this video. And the message from this video is कि जो चीज़ से, जिस चीज़ से डर लगती है खुद को, वो चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज़ वो चीज़ फिर आगे जाके कहीं न कहीं वो चीज़ हमारी एक ताकत बन जाती है, क्योंकि कहीं एक तो हमने उसको ओवरकम करा होता है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, एंड दूसरा हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि ये चीज़ तो हमें ज़ीरो, इस चीज़ के लिए तो हम अपने आप को नेगेटिव मार्क्स देते हैं, बट अब हम कहीं न कहीं इस पे कहीं न कहीं पॉज़िटिव पहुँच गए, हमें ज़ीरो जाने की भी उम्मीद नहीं थी, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। एंड इसी तरह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँ। एंड अभी तो 1 साल ही हुए हैं, अभी 3 साल और बचे हैं, सेकंड ईयर में हूँ अभी, तो धीरे-धीरे ओवरकम हो ही जाएगा। जब हो जाएगा तो वीडियो में पता चल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू। एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड फॉर मोर सच लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड कॉलेज रिलेटेड videos, subscribe to my channel, and thank you, bye bye.